आउटफिट लुक चीप एंड हाउ टू फिक्स इट। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपने अपने आउटफिट के ऊपर पूरी एफर्ट पुट की होती है लेकिन फिर भी कुछ ऑफ लग रहा होता है। वेल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर एक्सपेंसिव क्लोथ्स। एट अ टाइम स्मॉल मिस्टेक्स पूरी लुक को ruin कर देती हैं। डोंट वरी, आज की वीडियो में उन्हीं मिस्टेक्स पर बात होगी और उनका क्विक फिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ड्रेस क्वालिटी, कभी कभी हम अपने ड्रेस की प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आउटफिट का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्टिचिंग भी अच्छी होती है, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये होती है पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रेस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेल होती है और लेडीज़ क्या करती हैं, बिना सोचे समझे, एक प्रेशर होता है सेल का, वो कुछ भी उठा लेती हैं। क्वालिटी पे तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा होता, इवन लोग डिज़ाइन पे भी फोकस नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि सेल से मिलने वाले कपड़े हाई क्वालिटी हों, हमेशा आपने कपड़ों की क्वालिटी पे फोकस करना होता है। आप सेल पे हैं तो क्वालिटी को फिर भी आपने प्रेफरेंस देनी है। आप एक पीस खरीद लें रादर देन 3 चीप क्वालिटी के पीसेस के। फैब्रिक की क्वालिटी का कैसे पता लगेगा? फैब्रिक को आपने टच करके देखना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला या सिंथेटिक फील, वो फैब्रिक ना ब्रीदेबल होगा और बहुत ज़्यादा सिंथेटिक होगा जिसकी क्वालिटी भी पुअर होगी, तो आपने उसको स्किप कर देना है। ट्रस्ट मी, अगर आपकी फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, उसके ऊपर डिटेलिंग अच्छी हुई हुई है, लेसेस अच्छी लगाई हुई हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब ही आपके फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होगी, बेशक प्लेन है, हाई क्वालिटी का फैब्रिक आप बेशक प्लेन सूट बनवा लें तो वो ग्रेसफुल और एलिगेंट ही लगता है। स्क्रीन पे जो आप आउटफिट देख रहे हैं, दिस इज माई ओन क्रिएशन और आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सा ड्रेस है जिसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई। दिस इज प्योर कॉटन, तो इट्स प्योर फैब्रिक। आप देख सकते हैं कट कितना फ्लैटरिंग लग रहा है और एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर कितनी ज्यादा उठ रही है। जैसे ही आप प्योर फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो आपको समझ आती है कि व्हाई यू चूज प्योर। और फैब्रिक इज नॉट जस्ट ब्रीदेबल, उसके ऊपर हर डिजाइन भी अच्छा लगता है। और स्पेशली गर्मियों में बहुत सारे लोगों को ज्यादा स्वेटिंग होती है, दाने हो जाते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि आप बहुत ज्यादा सिंथेटिक फैब्रिक ले रहे होते हो। आप लोकल मार्केट से भी प्योर फैब्रिक चूज कर सकते हो। लोकल मार्केट में भी अच्छे फैब्रिक्स होते हैं। जस्ट आपने राइट आई रखनी है, कपड़े को टच करके देखना है और सोच समझ के फैसला करना है और हाई क्वालिटी को ही हमेशा चूज करना है। बात करेंगे एक और कॉमन मिस्टेक की, जो है कि है रॉन्ग फिटिंग्स। आउटफिट चाहे कितना भी एक्सपेंसिव हो, डिजाइन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसमें फिटिंग नहीं है, उसका फिट सही नहीं है, कट सही नहीं है, तो वो आपकी लुक हमेशा ऑफ ही लगेगी। ड्रेस का लूज होना, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्लीव्स या बहुत टाइट फिटिंग ऑफ लगेगी। इसलिए एक मिस्टेक तो हम सभी करते हैं कि थोड़ा लूज ले लेते हैं, कंफर्टेबल रहेगा, या थोड़ा टाइट ले लेते हैं, पतले लगेंगे। लेकिन ट्रस्ट में परफेक्ट फिटिंग ही आपको क्लासी लुक देती है, स्पेशली ईस्टर्न आउटफिट्स जहाँ टेलरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रॉन्ग फिटिंग इंस्टेंटली आपके लुक को खराब कर देती है। स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बिल्कुल रॉन्ग कुर्ता बहुत ज़्यादा खुला था। अब इस कुर्ते में क्या मसला है, इसके स्लीव्स एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं। जब मैं काम करूंगी तो वो मेरे काम में भी इंटरप्ट करेंगे। और मैंने अभी स्लीव्स पीछे किए हुए, जब हम इसको पीछे करेंगे तो पीछे की तरफ अपर आर्म्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तब भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यू कैन सी दिस इज परफेक्ट फिट फॉर मी। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग की फिटिंग पहनेंगे तो आप इंस्टेंटली एलिवेशन अपनी लुक में फील करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट पहना है तो मेरी लुक में एक इंस्टेंट एलिवेशन आ गई है। आपने हमेशा अपनी चेस्ट की साइड से बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी। ऊपर से कमीज़ को प्लीज़ बहुत ज़्यादा फिटेड मत रखवाया करें, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बहुत सारी लड़कियों को ये लग रहा होता है अगर वो बहुत ज़्यादा फिटेड और चिपके कपड़े पहनेंगी तभी वो एलिगेंट लगेंगी। स्पेशली फॉर सम फैब्रिक्स लाइक सिल्क। सिल्क में हमेशा आप खुले और लूज फिटेड कपड़े बनवाया करें। काफ्तान्स बनवा लिए, लेकिन जो चिकनकारी है या लॉन है उसमें आप थोड़ी सी शेप देने के लिए थोड़ी सी फिटिंग करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फ्लैशी प्रिंट्स एंड एम्बेलिशमेंट्स। फैशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट्स करवा लें, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स पहन लें, बहुत ज़्यादा आपने कुछ किया हुआ हो। रियलिटी इज दिस कि एलिगेंट और गॉर्जियस लगने के लिए आपको मिनिमल और सिंपल चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। मैंने स्क्रीन पे देखा, मैंने बहुत बड़ा प्रिंट पहना था जिसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा लाउड थे, तो वो कितना ऑफ लग रहा था। तो हमेशा आपने सटल और सिंपल प्रिंट्स में इन्वेस्ट करना है। लाइक दिस लाइलैक फ्लोरल प्रिंट बहुत अच्छा प्रिंट है, आपने फ्लोरल प्रिंट्स में ही इन्वेस्ट करना है। सिंपल मिनिमल प्रिंट्स में इन्वेस्ट करना है। बहुत बड़े बड़े वे ओवरली क्राउडेड बड़े लाउड कलर्स के बोल्ड प्रिंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। मिनिमल और सिंपल प्रिंट्स में, सिंपल कलर्स में इन्वेस्ट किया करें तो उनको स्टाइल करना भी इजी होता है। जो बोल्ड प्रिंट्स और लाउड प्रिंट्स होते हैं उनके साथ मसला ये होता है कि उनको स्टाइल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑलवेज बी ऑन सेफर साइड, ऑन स्मॉल प्रिंट्स में ही इन्वेस्ट करें। पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो ये गलती सब लेडीज ही कर रही होंगी, अपने शूज़ को निगलेक्ट करना, एक्सेसरीज को निगलेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सारा फोकस अपने आउटफिट की तरफ होता है और हम अपने शूज़ और एक्सेसरीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र आपके पाँव के ऊपर जाती है, आपने कौन सा जूता पहना है। अगर आपके जूते प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है, कहीं से फटे हुए हैं, कोई एम्बेलिशमेंट उतरी हुई है, कोई स्टोन उतरा हुआ है, तो आपकी पूरी लुक डाउन हो जाएगी। हमेशा आप अपने जूतों का ख्याल रखें। आप हमेशा देखना है कि कहीं वो फटने वाले तो नहीं है, उनके ऊपर कोई अगर स्टोन वर्क हुआ हुआ है तो कोई स्टोन उतरा नहीं है। अगर उतर जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
और फंकी बोल्ड आउटफिट्स जिनमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, तो आपने बेसिक कलर्स के फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना है, लाइक वाइट, ब्लैक, न्यूड, बेज। और अगर आप हील्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने इन्हीं कलर्स में ही इन्वेस्ट करना है ताकि आपके मल्टीपल आउटफिट्स के साथ चल जाएं। माय पर्सनल सजेशन है कि आप अपने जूतों का हमेशा बेसिक और न्यूट्रल ही रखा करें, उनमें बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट और एक्सेसरीज या बहुत ज़्यादा भरे हुए जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज पर बैग्स भी आपने बिल्कुल सिंपल और बेसिक कलर्स के लेने हैं। न्यूड कलर का ये बैग बहुत अच्छा है, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगा। दिस ब्लू बैग इज़ वेरी प्रैक्टिकल फॉर एवरीडे यूज़। एक तो ये मीडियम साइज़ का, इसमें आपका बहुत सारा सामान आ जाएगा। ये में वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ट्राई टू बाय लेदर बैग्स इंस्टेड ऑफ कपड़े के या कैनवस बैग्स। लेदर बैग्स ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपके आउटफिट को कंप्लीट भी करती है और रूइन भी कर देती है। कई लेडीज अपने आउटफिट को प्लान करती हैं, शूज रेडी हो गए, बैग्स रेडी हो गया, लेकिन वो ज्वेलरी को बिल्कुल स्किप कर देती हैं या ओवरली एक्सेसराइज कर देती हैं। ये दोनों चीजें आपके लुक को चीप बनाएंगे। आपने हमेशा मिनिमल और बेसिक एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करना है, ओवरली एक्सेसराइज भी नहीं करना, ना ही बिल्कुल ज्वेलरी नहीं पहननी। पुअर मेंटेनेंस। अब आपका आउटफिट चाहे एक्सपेंसिव है, अगर उसकी मेंटेनेंस सही से आप नहीं कर रहे तो वो कुछ दिन बाद रफ हो जाएगा और वो इंस्टेंटली चीप लगने लगेगा। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है कलर्ड कपड़ों को और व्हाइट कपड़ों को एक साथ वॉशिंग मशीन में वॉश कर देना। आपने हमेशा अपने कलर्ड कपड़ों को रफ कपड़ों को सेपरेट कर देना है और सिर्फ उन्हीं को वॉशिंग मशीन से वॉश करना है। कपड़े जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जिनका कलर निकलता है या सिर्फ आप फॉर्मल ओकेजन्स के लिए पहनते हो, उनको आपने हैंड वॉश करना है। एक टब में पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डालें और कुछ दिन के लिए उनको सोक कर लें। उसके बाद रब करके रिंस करके उनको निकाल लें। और कपड़ों को कभी भी ड्राई आपने सनलाइट में नहीं करना, बल्कि आपने उनको शेडेड एरिया में ड्राई करना है। डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई करने से उनके कलर्स ख़राब हो जाएंगे। हमेशा आपने अपने कपड़ों को अच्छे से प्रेस करना है, थोड़ा सा टाइम लगा के प्रेस किया करें, अच्छे से क्रीजिंग को ख़त्म किया करें। जब कपड़ों में क्रीज होती हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो हमेशा अपने क्रीजेस को रिमूव करें। मिस्टेक्स इतनी छोटी छोटी और कॉमन है कि अक्सर हम इनको अननोटिस कर देते हैं। आई होप सो आप इनको फॉलो करेंगे और फिक्स करेंगे तो आपकी लुक इंस्टेंटली एलिवेट हो जाएगी। तो डू सब्सक्राइब टू दी चैनल।